ईरान के जजीरे खारक में 90 फौजी तंजीबात तबाह करने का अमरीकी दावा। सदर ट्रंप ने ईरान को हथियार डालने का मशवरा दे दिया। कहते हैं कि अमरीकी फ़ौज ने मशरिक़ वस्ता की तारीख़ में कभी ऐसा हमला नहीं देखा। ताकतवर तरीन हमले किए। मैंने जजीरे पर तेल के बुनियादी ढांचे को ख़त्म न करने का फ़ैसला किया। ईरान या किसी और ने आबनाए हॉर्मुज़ से बहरी जहाज़ों की नकलो हमल में मुदाखलत करने की कोशिश की तो फ़ैसले पर नज़रसानी करूँगा। मुल्क में जो कुछ बचा है उसे बचाने के लिए ईरान हथियार डाल दे। शिकस्त के बाद ईरान मुआहदा करना चाहता है, लेकिन ईरानी मुआहदा ऐसा नहीं जिसे मैं कबूल करूँ। जजीरा खारक पर हमले के बाद ईरान की बड़ी धमकी। खित्ते में मौजूद अमरीकी ठिकानों और तवानाई कंपनीज को निशाना बनाने का ऐलान। यूएई के रिहायशियों को बंदरगाहों, डाक्स और फौजी तंसीबात से दूर रहने का मशवरा। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमलों के बावजूद जजीरे पर ईरानी फौज का मुकम्मल कंट्रोल है। जजीरे के दिफाई निज़ाम को दोबारा फाल कर दिया गया। हमलों के बावजूद जजीरे की तेल तंसीबात को नुकसान नहीं पहुंचा। ईरानी खाम तेल की बरामदात का 90% हिस्सा जजीरा खारक से गुजरता है। अमेरिका और इसराइल की ईरान में बमबारी। वाशिंगटन ने B-2 बमबार भी भेज दिए। सूबे कुर्दिस्तान पर हमले में 112 अफराद शहीद, 969 जख्मी। तेहरान, इस्फहान, कुम और कर्ज में भी धमाके। मगरबी ईरान में इसराइली हमले में एक ही खानदान के 6 अफराद शहीद, 6 माह का बच्चा भी शामिल। इलाम सूबे के शहर बार में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। हमलों में शहीद अफराद की तादाद 1450 हो गई। 223 खवातीन, 206 तलबा और असातिज़ा भी शामिल हैं। 43,000 शहरी इमारतों को नुकसान, 36,500 मकान शामिल। तेहरान में 10,000 इमारतें निशाना बनी। 43 इमरजेंसी यूनिट्स, 32 एम्बुलेंसेज और 120 स्कूलों को भी नुकसान पहुंचा। इसराइल के लेबनान में भी हमले। सेहत मरकज पर बमबारी से 12 अफराद जा बहक। शहादतों की तादाद 826 हो गई। 106 बच्चे और 65 खवातीन भी शामिल। लेबनान में क़ौम मुत्तहिदा के अड्डे पर मशीन गन से हमला। तर्जुमान की तस्दीक। ईरान और मज़ाहमती फोर्सेस के अमरीका और इजरायली अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन हमले। ईरान का बगदाद में अमरीकी सफारत खाने पर मिसाइल हमला। ईरानी मीडिया के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाने का दावा कर दिया। इराकी हुकाम के मुताबिक हमले के बाद सफारत खाने से धुआं उठता देखा गया। इराक में मज़ाहमती ग्रुप के 24 घंटे में अमरीकी अड्डों पर 8 हमले। ईरान का बहरीन में अमरीकी बेस को निशाना बनाने का दावा। सऊदी अरब की प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला। अमरीकी अखबार के मुताबिक हमले में 5 अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुंचा। सदर ट्रंप ने खबर को फेक न्यूज करार दे दिया। दुबई में ड्रोन हमला नाकाम। यूएई की फुजैरा बंदरगाह पर तेल जखीरा करने वाले डिपो पर ड्रोन हमला। कतर की अल उदीद एयरबेस पर भी मुतअद्दिद धमाके। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स का कहना है खित्ते में अमरीकी फौज के 3 मकामात को निशाना बनाया गया। ईरान ने इसराइल पर भी मिसाइल बरसा दिए। इसराइली कायदीन के ज़ेरे इस्तेमाल मकामात को निशाना बनाने का दावा। तल अवीव में 20 धमाके। मुतअद्दिद मकामात पर आग लग गई। ईरान पड़ोसी ममालिक को निशाना बनाने से गुरेज करे। हमास का बड़ा बयान। कहा कि ईरान को अमरीकी और इसराइली जारहियत के जवाब में कार्रवाई का हक है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन ईरान को जवाबी कार्रवाई की इजाज़त देते हैं। ईरानी फ़ौज से अपील है कि खित्ते के दीगर ममालिक पर हमला न करे। इलाक़ाई ममालिक भी जारहियत रोकने के लिए ताउन करें। यमन की मज़ामती तहरीक अंसारुल्लाह भी जंग में कूदने के लिए तैयार। मुजाहिदीन की उंगलियाँ ट्रिगर पर हैं। यमनी तहरीक के सीनियर ओहदेदार मोहम्मद अल बख्ती कहते हैं कि अमरीकी और इसराइली जारहियत के मुकाबले में ईरान के साथ खड़े हैं। जंग में यमन की शिरकत सिर्फ वक्त की बात है और जारह क़ुव्वतों के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ये फैसला कुन मार्का है और हक की फतह होगी। अमेरिका को आबनाए हरमज़ खोलने के लिए दीगर ममालिक से मदद दरकार। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अहम समुद्री रास्ते में ईरान के लिए ड्रोन भेजना, बारूदी सुरंगें बिछाना या करीबी फासले से मिसाइल दागना आसान है। उम्मीद है चीन, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, बरतानिया और दीगर मुतासर ममालिक इस इलाके में अपने जंगी जहाज भेजेंगे। अमेरिका आबनाए हरमज़ के साहिली इलाकों पर शदीद बमबारी करेगा। किसी न किसी तरीके से समुद्री रास्ते को दोबारा खोल कर रहेंगे। ट्रंप को ईरान जंग से जान छुड़ाने का मशवरा। अमरीकी सदर के मुशीर डेविड कहते हैं अमरीका ईरान में फतह का ऐलान करके वहां से निकल जाए।
जंग को मजीद बढ़ाना तबाहकुन हो सकता है। अमेरिका लंबी जंग में फंस सकता है। सदर ट्रंप की बंदूक अमरीकी वज़ीर दिफा के कंधे पर। बरतानवी मीडिया का कहना है कि अमरीकी सदर पीट हेग्सेथ को इस्तेमाल कर रहे हैं। जंग से मुताल्लिक पीट हेग्सेथ का मौक़िफ़ इंतहाई जारहाना है। वो दुश्मन को कुचल देने और तवील जंग लड़ने के दावे करते हैं। सदर ट्रंप मुतदिल या मुतज़ाद रवैया इख्तियार करते नजर आए हैं। महंगी जंग के बायस वज़ीर दिफा शदीद सियासी दबाव में हैं। हालात ख़राब हो जाएं तो ट्रंप वज़ीर दिफा को आगे करके बरीउज़्ज़िम्मा हो सकते हैं। यूएई फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ने ईरान से मज़ीद हमले नाकाम बना दिए। अमाराती वज़ारत दिफ़ा का कहना है ईरान से दागे गए 9 बैलिस्टिक मिसाइल और 33 ड्रोन्स मार गिराए गए। यूएई का जंग आगाज से अब तक 294 बैलिस्टिक मिसाइल रोकने का दावा। यूएई फ़ज़ाई दिफ़ा ने 15 क्रूज मिसाइल भी तबाह किए। जंग के आगाज से अब तक 1600 ड्रोन्स भी मार गिराए गए। जारी जंग के दौरान यूएई में 6 अफराद हलाक और 141 जख्मी हुए। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान जंग के बाद खलीजी खित्ते में सिक्योरिटी खदशात मजीद बढ़ गए। बहरा हिंद में ईरानी जहाज की तबाही का जवाब देंगे। ईरानी आर्मी चीफ का ऐलान। अमीर खातमी ने एक बयान में कहा, हमारे बहरी जहाज का अमला फौजी मश्क मुकम्मल करके ईरान वापस आ रहा था जब उसे निशाना बनाया गया। मुल्क की समुद्री सरहदों का दिफा मजीद मजबूत करेंगे। अमरीकी हमले में ईरानी बहरिया के जदीद जंगी जहाज के 104 अहलकार शहीद हुए थे। सरकारी खुद मुख्तार इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 5 से 30% कटौती का फैसला। आइंदा 2 माह सरकारी गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% कटौती होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और हुकूमती बचत इक़दाम के निफाज का जायज़ा। बचत के निफाज में पेशरफ्त और असरात पर गुफ्तगू। ब्रीफिंग में बताया गया कि किफ़ायतशारी इक़दाम से की गई बचत अवामी रिलीफ के लिए ही इस्तेमाल होगी। गाड़ियों की बंदिश और तेल की बचत का थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराया जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों और FBR पर हफ्तावार 4 दिनों का इतलाक नहीं होगा। वज़ीर आज़म की तमाम पाकिस्तानी सिफारत खानों को 23 मार्च की तक़रीबात को सादगी से मनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि किफ़ायतशारी के अहकामात और इक़दामात पर अमल दरामद और निगरानी मुतल्लिका सेक्रेटरीज खुद करें। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर तसल्ली बख्श करार। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम कीमतों बारे मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास। आर्मी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और फ्यूल सप्लाई का जायजा। तेल के इस्तेमाल में बचत के लिए इक़दाम पर गौर। रिफाइनरीज और ऑयल कंपनीज में करीबी राब्ते की हिदायत। वज़ीर ख़जाना ने कहा, तेल की मजीद कई खेप रास्ते में है। ज़खायर मजीद मजबूत होंगे। हुकूमत तवानाई मार्केट की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए है। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। तवानाई सूरत हाल पर कमेटी का रोजाना इजलास जारी रहेगा। ईरान के स्कूल पर अमरीकी हमला जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। स्कूल गलती से निशाना बना तो भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डायरेक्टर ह्यूमन राइट्स वॉच की ईरानी स्कूल हमले पर तनकीद। सारा यागर ने कहा कि अमरीकी फौज की जिम्मेदारी थी शहरियों को नुकसान से बचाने के लिए तमाम इकदाम करती। अमरीकी फौज ने स्कूल हमले में एहतियाती तदाबीर को नजरअंदाज किया। 28 फरवरी को ईरानी शहर मिनाब में स्कूल पर अमरीकी हमले में 170 से ज्यादा अफराद शहीद हो गए थे। यूरोपीय रहनुमाओं की रूसी तेल की बरामदात पर आयद पाबंदियों में नरमी के अमरीकी फैसले की मुखालफत। यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा ने अमरीकी फैसले को इंतहाई तशवीशनाक करार देते हुए कहा कि फैसले से यूरोप की सलामती मुतासर हो सकती है। पाबंदियों में नरमी से यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए रूसी वसाइल में इजाफा होगा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि इकदाम से रूस को $10 अरब का फायदा पहुंच सकता है। इससे अमन में मदद नहीं मिलेगी। फ्रांसीसी सदर का कहना है कि आबनाए हॉर्मुज़ की बंदिश का ऐलान किसी भी सूरत पाबंदियां हटाने का जवाज़ नहीं बनता। कनाडा के वज़ीर आज़म ने रूस पर पाबंदियां बरकरार रखने की हिमायत की थी।
और यूरोपीय ममालिक ने घुटने टेक दिया। आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों को गुजारने के लिए ईरान से बातचीत। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक यूरोपीय ममालिक मशरिक़ वुस्ता से तेल और गैस की बरामदात दोबारा शुरू करवाना चाहते हैं। ईरान से मुज़ाकरात अभी इब्तदाई मरहले में है। रॉयटर्स के मुताबिक फ्रांस आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने के लिए बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहा है। फ्रांस का टैंकर्स की हिफाजत के लिए जंगी जहाज़ों के साथ स्क्वाड्रन प्लान पर भी यूरोपीय, एशियाई और खलीजी ममालिक से राब्ता है। 2024 में यूरोपीय यूनियन को दरामद तकरीबन 6.2% खाम तेल आबनाए हुर्मुज़ से गुजर कर आया। यूरोपीय यूनियन की जानिब से दरामद 8.7% LNG भी आबनाए हुर्मुज़ के रास्ते पहुंची। तेल की खरीदो फरोख्त चीनी करेंसी में करने पर ईरान आबनाए हुर्मुज़ से ऑयल टैंकर्स गुजरने की इजाज़त दे सकता है। CNN के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ से टैंकर्स के आमदोरफ्त को मुनज़्ज़म बनाने के लिए ईरान एक नए मंसूबे पर काम कर रहा है। आलमी तेल की तिजारत ज़्यादातर डॉलर्स में होती है। मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग के असरात। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत में $2.68 फी बैरल। बरतानवी खाम तेल की कीमत $103.14 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी WTI खाम तेल भी मजीद $3.58 फी बैरल महंगा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $99.31 फी बैरल हो गई। आबनाए हुर्मुज़ से 2 भारतीय जहाज बाहिफाजत गुजर गए। ईरान ने चंद भारतीय जहाज़ों को नकलो हमल की महदूद इजाज़त दे दी।